जीवन के रास्ते में भी तुम चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो आगे बढ़ते हैं। जीवन के रास्ते में भी तुम चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो आगे बढ़ते रफ्तार रहे कायम रफ्तार जिंदगानी सावन में पानी तब तक जब रफ्तार रहे कायम रफ्तार जिंदगानी सावन में पानी तब तक हौसले इंसान से भी ज्यादा तुझे भले खाते तुझे न ताकत है हौसले इंसान से भी ज्यादा तुझे भले खाते तुझे न जीवन के रास्ते में जो चलते हैं हिम्मत से ही मेहनत से ही
बदल गई है। ओम शांति। जीवन के रास्ते में हम सब देखो, कहते हैं ना, दुनिया से जब कोई जाता है तो हम कहते हैं कि फलाना गुजर गया। ये जीवन एक रास्ता है, रास्ते में कई पड़ाव हैं। जब दुनिया में आते हैं तो शरीर में भी एक ताकत होती है, इरादों में भी ताकत होती है, अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। लेकिन धीरे 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 ये रास्ते में सफर तय करते 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 हमारा मन थक जाता, अक जाता, शरीर भी साथ नहीं देता। और संसार को जो हम देखते हैं, अनुभव लेते हैं दुनिया का, दुनिया के लोगों का, तो मन और कमजोर होता जाता। लेकिन बाबा बाबा कहता है, बच्चे हिम्मत से ही, मेहनत से ही भाग्य बदल। कौन सी हिम्मत, कौन सा? बाबा कहता है इस समय तुमको मेहनत और हिम्मत की जरूरत है। आज बूढ़े लोगों की तो बात ही छोड़ दो, आज तो यंग जनरेशन, स्कूल गोइंग बच्चे, माँ बाप डांटते नहीं है बच्चों को आज कि कुछ कर ना जाए। अब ये नहीं कि बहुत शक्तिशाली है, ये बड़े स्ट्रांग है, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, आत्मा बहुत कमजोर है। तो भगवान है तेरे साथ। कैसे? जीवन की, बाबा कहता है, कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों में भी जब हम अच्छा सोचने की ताकत रखते हैं। देखो, भगवान जो हमको ये रतन दे रहा है ना, बाबा कहता है मुरली तो रतन है ना। और बाबा कहता है इन्हीं रत्नों को धारण करके तुम क्या बन जाते हो? दिव्य आत्माएं बनते हो, तुम ही बनते हो। बाबा कहता है तत्व। आज मुरली में आया है, कृष्ण को लोग श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं वो ये जानते हैं, भजन बड़े सुंदर सुंदर बनाते हैं। तेरा रंग काला क्यों? कारण भी बता देते हैं कि आधी रात को तू आया इसीलिए काला। बाबा कहते हैं बच्चे, इस मनुष्य मात्र पृथ्वी पर, सृष्टि पर, बाबा कहता है कोई भी नहीं जानता। वास्तव में बाबा कहता है इस गोरे और काले में ही पूरे चक्र का ज्ञान। आत्मा, बाबा कहता है, जब नई दुनिया में है, सतयुग में है, तो बाबा कहता है ये गोरी है। शरीर कैसा है वहां? कंचन काया। किनकी? देवी देवताओं। हमारी है कंचन काया। किसी की कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, रोग अनंत है। ये तो बहुत माइनर से है। छोटे छोटे बच्चों के आज दर्द है। सोचो, हम सोचते थे कि इस एज में तो हमें पता ही नहीं था कि दर्द होती क्या चीज है। आज छोटे से बच्चे इतने भारी भारी स्कूल बैग लेके चलते हैं, वजन बड़ा है और ताकत आत्मा में है। ये बच्चे स्कूल के बैग लेके भागते हैं और हमारे बैग दिखते नहीं है। उनके बैग में किताबें, हमारे बैग में क्या क्या है, चेक करना जरा। सुबह उठते सारी मन क्या करता है? एक तख्ती सामने रख देता है कि देख भाई, उठ जा कोलू का बैल, अब बिस्तर छोड़। अंदर से सुइयां चुभती हैं ऐसे।
है ना, वो जो विचार होते हैं ना, वो सुइयों के जैसे चुभते हैं। उठ उठ, फलाने ने यहाँ जाना है, उसने वहां जाना है, आज इधर काम है, आज उधर काम है, आज इससे अपॉइंटमेंट है। हमारे तो बैगों में समस्याएं भरी हुई हैं। किताबें तो हमने भी पढ़ी हैं स्कूल टाइम में, ये झोले बिस्तर बैग हमने भी उठाए हैं, लेकिन यहाँ से हम खाली ही रह गए। डिग्रियां मिली थी स्कूल कॉलेजों की, किसी ने नौकरी कर ली, किसी ने नहीं करी। पेट के लिए तो सब कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे तो भी रोटी तो मिल ही रही है। कि बाबा कहते हैं "ये हमारा हमारा खाली रह गया"। होना तो ये चाहिए था कि पढ़ लिख कर, है ना, बोझ हल्के हो जाते। पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए थी, विद्या ददाति विनयम। पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए कि जीवन में हमारे स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, भगवान के प्रति, ड्रामा के प्रति एक विनम्रता का भाव होता। विद्या ददाति विनयम। लेकिन नहीं, हमने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी हैं कि हम खुद को भी कोसते हैं, कई बार तो माँ बाप को भी कोसते हैं कि जन्म ही क्यों दिया। लोगों को भी कोसते हैं, घर के लोगों को भी कोस बैठते हैं, भगवान को भी कोस बैठते हैं। तो हमारे तो कंधों पे जो बैग है वो कर्म के बंधन है, वो तकलीफें हैं जीवन की, जो सुइयों की तरह चुभती रहती। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी शक्ति बढ़ाओ। देखते थे ना, घटोत्कच को क्या कहा था युद्ध के मैदान में, अपना आकार बढ़ाओ पुत्र, दुश्मन की सेना पे गिर जाओ। हमारे दिल के आकार तो छोटे होते गए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारे दिल छोटे होते जाते। कितने लोग रहते हैं इसके अंदर, गिने चुने, गिने चुने। गाने गाते हैं ना, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा। बस यही बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो रूहानी पढ़ाई है जो बाबा कहता है अगर तुम रोज पढ़ते जाओगे। बाबा कहता है भावना से पढ़ना, पढ़ने पढ़ने में भी भेद है। ऐसे अर्जुन नहीं बनना जो गांडीव ही ना उठा पाए। रण तो जीतना पड़ेगा, तो हार तो रहे हो। क्या लगता है रण कर नहीं रहे हो सारा दिन? सारा दिन क्या करते हो? फुर्सत मिलती है? जी के जंजाल इतने, वही सब करते 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 कितना जीवन तो लांघ गया। आज बाबा ने कहा ना, आज हम सोच रहे थे आज की मुरली के बारे में, ये कोइंसिडेंट है कि हम जो पिछले दिन बात करते हैं, अगली मुरली में कुछ ना कुछ उसके ऊपर बाबा रोशनी जरूर डाल देता है। कल भी हमने कृष्ण की बात की थी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारी दुनिया इस समय कहाँ बैठी है? जेल में, है ना। जेलें सिर्फ वो नहीं है जो हमें लगता है कि क्रिमिनल्स बैठे हैं वहां पर, जिन्होंने क्राइम किया है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें पता है तुम कहाँ बैठे हो? ये बाबा कहता है रावण राज्य चल रहा है इस समय। राम राज्य को तुम याद करते हो? दुखी हो नहीं हो? बाबा कहता है पहले तो मुझे ये बताओ। दुखी नहीं हो तो बाबा कहता है तुम फिर क्यों मंदिरों में गए? क्यों तुमने हाथ जोड़े? क्यों तुम्हारी आंख में आंसू आ गए? क्यों तुमने पुकारा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कहाँ गए तुम्हारे यार दोस्त माँ बाप? कहाँ गए? बाबा कहता क्या गाते हो? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। बाबा कहते हैं बच्चे, जेल है ये, उम्र कैद में बैठे हो, उम्र कैद लेकर बैठे हो। जब तक जियोगे, बाबा कहता है ये चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। बाबा कहता है ये माया जाल है। पहले हमारे माँ बाप वो भी पीस पीस के निकल गए, उनके दादे परदादे वो भी पीस पीस के निकल गए। कमाना खाना बच्चे शादियां हारी बिहारी, उम्र कैद। जिनको उम्र कैद होती है वो जेल में ही मरते हैं। उनका हर त्योहार वो जेल में मनाते हैं। जेल की रोटी खाते हैं, जेल का पानी पीते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है जेल में क्या मिलती है? सूखी रोटी। अरे नहीं बाबा, हम तो दाल मखनी खाते हैं मक्खन डाल डाल के। हमको ये रूखी सूखी रोटी नहीं लगती, क्योंकि हमको ये जेल ही नहीं लगता। अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, थोड़ी और समझ में आएगी। एक बार एक नामी ग्रामी आदमी था, खूब पैसे वाला था, लेकिन फंस गया किसी केस के सिलसिले में और उसको 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा हुई। कंफर्ट उसको सारे दिए गए जेल के अंदर, जैसे किसी वीआईपी को दिए जाते हैं। 2 साल के बाद जब वो जेल से रिहा हुआ, तो एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर उसके पास आया उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तो कहने लगा कि ये 2 साल आपकी जेल यात्रा, इसका अनुभव हमको बताओ, कैसे बीते ये 2 साल आपके जेल के अंदर? तो वो कहने लगा, कहता है जेल में रहा या अपने घर में रहा, रहन सहन में कोई फर्क नहीं था। रहन सहन में कोई फर्क नहीं। जेल में अच्छा खाना मिलता था, अच्छी नींद आती थी, कंफर्ट्स थे सारे, लग्जरी थी मेरे पास सारी। खाना पीना अच्छा था, और जो जो एक रूटीन लाइफ में चाहिए होती है, आवश्यकता की चीजें, वो सब मेरे पास होती थी। लेकिन इन 2 सालों में मैं यहाँ किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना पाया। सुनना ध्यान से, बाबा रोज हमको यही दुहाई देता है। कहने लगा कि इन 2 सालों में मैंने किसी से कोई रिलेशन नहीं बनाया। क्यों? रिपोर्टर ने पूछा क्यों? तो कहने लगा, कहते मैं सोचता था बस यहाँ से तो एक दिन अकेले चले ही जाना, फिर बाहर कौन किसके साथ। यहाँ किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ा मैं, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे जब यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो ये कोई भी मेरे साथ नहीं चले। बाकी सब था, रहना खाना पीना, मेहमान बनकर रहा, दिन गिनता था रोज कि 2 साल की सजा है। 1 महीना बीता, 2 बीते, 6 बीते, 10 बीते, 12 बीते, 24वां महीना आया तो खुशी होने लगी कि चलो अब यहाँ से निकले। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब जेल में बैठे हो, मे बी आपको भी लग्जरी अवेलेबल हो, शाही पनीर खा के सोते होगे रात को, हो सकता है। बाबा कहता है बच्चे तुमको याद है कि तुम जेल में बैठे हो?
एक दिन आएगा जब बाबा कहता है तुमको यहाँ से अकेले जाना होगा। यहाँ कोई बुआ, चाची, नानी, फूफी, मम्मी, डैडी, भाई, बहन, बच्चे, पति, पत्नी, कोई तेरे साथ नहीं हिलेगा। देखते नहीं हो दुनिया में जब कोई चला जाता है तो पीछे वाला दहाड़े मार के कैसे रोता है कि मुझे बेसहारा छोड़ के चले गए, आपके बिना हम कैसे जिएंगे। सारी जिम्मेवारियां, ये जो पगड़ी रस्म करते हो ना, दर्द है इसमें बड़ा जबरदस्त। ये पगड़ियां बांधनी आसान नहीं होती। पगड़ी बांधने का मतलब ये है कि ये जो चला गया, इसके सर के ऊपर जितना भी बोझ था, अब ये गधा गया, अब तू गधा बन जा। बाबा कहते बच्चे मैं भी तेरी पगड़ी रस्म कर रहा हूँ। भगवान भी अपने बच्चों को ठाकुर बनाता है, लेकिन कैसा ठाकुर? जिसके, बाबा कहता है, होठों पे मुरली होगी। जिसके होठों पे मुरली होगी, बाबा कहता है बच्चे वो रिलीज्ड, वो जेल से बाहर हो गया। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा, बाबा कहता है उसने हर सजा काट दी। देखते हो जीवन में जब कोई दुख आते हैं तो कई बार हम एक टाइम बांध देते हैं, ये ठीक है, ये तो इतने टाइम बाद ही ये परेशानी जाएगी, इतने दिन दवाइयां खाने के बाद ही इस चीज से हम निजात पा पाएंगे। ये सब क्या है? क्या कहेंगे इसको? बाबा कहता है जो आत्मा सुदर्शन चक्र चलाना जानती होगी ना, बाबा कहता है इमीडिएट उसकी सजा कट जाएगी, क्योंकि वो दुख है लेकिन वो दुखी नहीं है। दुनिया को दिखता है दुख है, बड़ी गहरी समस्या है, बड़ा कठिन जीवन बन गया। लेकिन बाबा कहता है तेरे हाथ में अगर मुरली है, कौन सी? वो नहीं जो 10 रुपए की लेके फूंक मारते फिरते हो, वो नहीं। वो तो बजाने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन बाबा कहता है वो मुरलियां बजा के तुम कलयुग को फेर नहीं सकोगे। ये बाबा कहता है मुरली जब मैं आकर बजाता हूँ, तब बाबा कहता है बच्चे सतयुग स्वर्ग इस धरती पे उतार दे। तो बाबा कहता है आप महसूस करो कि सब कहाँ बैठे हो? जेल में। अच्छा, जेल में जो बैठते हैं, हम थोड़ी देर पहले सोच रहे थे इसके बारे में, क्योंकि जेल की लाइफ फिल्मों में हमने बहुत बार देखी हुई है ना? जेल में कुछ कैदी ऐसे होते हैं जिनको जंजीरों से नहीं बांधा जाता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जंजीरों से बंधे होते हैं। सोच रहे, मैंने कहा बाबा कैदियों की तो एक यूनिफॉर्म भी होती है वहां पर। जेल में जाते हैं ना, तो वहां होता है कैदी नंबर। सफेद रंग का वो देते हैं कुर्ता और पजामा, और ऊपर ब्लैक कलर की धारियां होती है। प्रिजन दिखाया हुआ उन कपड़ों पे। बाबा कहते हैं तू तो चेक कर जरा, तुम कौन सी कांचीवरम की साड़ियां सूट पहनते हो, चेक तो करो। आत्मा, बाबा कहता है देखो इस देह रूपी पिंजरे में कैसे कैद है। कैसे कैद, और कितना इतराती है, कितना इतराती है। एक की सजा कोई दूसरा भोग नहीं सकता, ये नियम कानून बड़े कैड़े हैं। वहां तो हो सकता है कि एक कैदी किसी और के कपड़े पहन जाए, दिखाते हैं ना फिल्मों में कई बार कि भागा कोई और, नाम किसी और का है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर तुम्हारी सजाएं अदला बदली नहीं कर सकते हो।
बाबा कहता है देखो, ये देह रूपी पिंजरा, ये जंजीर है, बाबा कहता है तुम्हारी। इसलिए मैं रोज कहता हूँ बच्चे, देह का भान छोड़ो। आज बाबा ने कहा है मुरली, बाबा कहता है जो जो तू आंख से देखता है ना, चमड़े की आंखों से, बाबा कहता है बच्चे ये सब विनाश हो जाएगा। क्या इस आंख से दुनिया देखनी शुरू करी हमने? अगर नहीं करी तो मत कहना हम ज्ञान में चलते हैं। अंधे ही हैं हमने, गांधारियों ने पट्टी खोली ही नहीं। ये गांधारी मुरली सुन के जाती है ना, तो घर में क्या देखती है? बच्चे देखती है, पति देखती है, रिश्तेदार देखती है, बहन भाई देखती है। गांधारी पट्टी नहीं खोलती, तो कानों से सुन लेती है मुरली, लेकिन पट्टी नहीं खोलती। क्यों? पत्नी व्रता है, पति भी तो अंधा है। बाबा कहता है देखो मोह में क्या क्या कर जाते हो। मोह में बाबा कहता है, कोई एक है जो घर में मुरली नहीं सुनता, लेकिन वो रोज, उसने तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, वो तो जन्म से अंधा दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानबूझकर पट्टियां बांधते हो आंखों पर। कौन तुमको, बाबा कहता है, इस जेल से बाहर निकालेगा बताओ। आत्मा बेचारी जब दुख भोग लेती है ना इस शरीर में, पूरी सजा उम्र कैद पूरी हो जाती है, तो बाबा कहता है देखो ये पिंजरा तो सड़ जाता है, और आत्मा, बाबा कहता है वो बेचारी कैदी थी, और कैदी ही बनकर किसी और जेल में जाएगी। जेल बदलेगी बस। कहता है ना बाबा, आत्मा चोले बदलती है, पिंजरा तो बदल लेगी, लेकिन बाबा कहता है वो रह तो कैदी ही जाएगी। आदत होगी उसको चिंताओं की ये जंजीरें बांध रखा है। देखते हो वो जंजीर फिल्म हमको याद आती है कई बार। एक और फिल्म थी, तो उसमें दिखाते हैं पैरों को, हाथों को, गर्दन को ऐसे वो लोहे की जंजीरों से बांध रखा। हम भी रात को जब सोते हैं ना, तो चेक करना, आज एक बार सो सो बेड पे तो ऐसे ही चेक कर, गले में भी जंजीर है लोहे की, पाँव में भी जंजीर है। कई बार मन में आता नहीं क्या, जैसी चाहते थे जिंदगी वैसी कहाँ मिली। ऐसी तो नहीं चाहते थे जब स्कूल जाते थे, ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहिए थी जैसी बन गई, झंड बन गई जिंदगी। ऐसे कहते हैं ना सभी, कहते हैं जिंदगी तो मेरी झंड बन गई। बाबा कहते हैं बच्चे फिर मेहनत कर, हिम्मत रख। बाबा कहते बिगड़ी है, बाबा कहता है इसको संवारो। जो बाबा कहता है कर्म तुमसे हो गए, कौन से कर्म? विकर्म। बाबा कहता है देह के अहंकार से, बाबा कहता है जो जो कुछ तुमने किया, चाहे लोभ किया, चाहे मोह किया, चाहे क्रोध किया। कल कहा ना बाबा ने, क्रोध से तो मटके भी सूख जाते। कौन से मटके? बाबा ने कहा भारत का कितना बड़ा मटका था, हीरे जवाहरात से भरा हुआ। बाबा कहता है देखो भारत कंगाल हो गया, कर्जे ले रहा है आज। बाबा कहते हैं बच्चे ये पात्र है, बाबा कहता है ये मटकी। बाबा कहता है क्रोध करते करते, लोभ करते करते, मोह करते करते, बाबा कहता है सारे ज्ञान रतन तुम्हारे खत्म, मटका सूख गया। बाबा कहता है अब दूसरी मटकियां बजाते हो जा जा के। मटके बजते हैं ना आपस में, कहते हैं इसकी जबान बहुत चलती है। आपस में एक दूसरे की मटकियां तोड़ने में लगे हो, नीचा दिखाने में लगे हो। ये मटकी तोड़ना है, तो कलयुग की मटकियां टूट रही हैं अभी। हर कोई दूसरे को दुख देना चाहता है, दे रहा है, और दिए बिना इनको नींद नहीं आती, क्योंकि संस्कार पड़ गया। इसलिए बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमारा ये नहीं है कि हम ये जंजीरें कैसे तोड़ेंगे, वो बहुत छोटी सी बात है। आज कहा है बाबा ने, बाबा कहते हैं तुमको देवता से मनुष्य बनने में
84 जन्म लगते हैं। और बाबा कहता है, जब बाबा कहता है तुम बिल्कुल कलयुग में पहुंच जाते हो, आत्मा पतित बन जाती है, पावन बनने में बाबा कहता है तुम्हें 1 सेकंड लगता है। मुक्ति तो बाबा कहता है सेकंड की बात है। सोचो, अगर गांधारी आंख से पट्टी खोल दे तो दुनिया देखने में क्या उसको सालों लगेंगे? पट्टी गिरते ही सब सामने, दूध का दूध पानी का पानी। तो इसके लिए बाबा समझाता है, बाबा कहता है पहले तो तुम ये चेकिंग करना कि क्या तुम वाकई रावण की जेल में खुद को मानते हो। सलाखें हैं, ताले बड़े जबरदस्त लगाए हैं माया ने, कहती है बाहर निकल के तो दिखा। और कृष्ण का जन्म कैसे दिखाया है? कृष्ण का जन्म हुआ, कहते हैं पहरेदार सो गए, जो ताले थे खुल गए, जंजीरें थी वो टूट गई। बाबा कहता है ये चमत्कार अभी कर रहा हूं तुम्हारे साथ, एक एक के साथ कर रहा हूं बाबा कहता है। लेकिन ये कृष्ण कोई छोटा बच्चा नहीं है, 2.5-3 किलो वाला, जैसे आप और हम दुनिया में आए। ऐसे नहीं सोच। बाबा आत्मा के जन्म की बात कर, कहते थे ना जब देवकी के गर्भ में 8वां बच्चा आया, 8वां पुत्र आया, तो देवकी के चेहरे पे तेज था, ऐसे बताते हैं। तो तेज क्या है ये? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम मुरलियां सुन रहे हो ना, यही तेज होता है, यही रोशनी होती है। बाबा कहते हैं जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार क्या करेगा? भाग जा। बाबा कहते हैं जैसे ही तुमको ये समझ मिल जाएगी कि ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं किसी की माँ नहीं हूं, ये पार्ट है मेरा। पत्नी भी अब बनी हूं, आधी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई बिना पत्नी बने, पहले बेटी का पार्ट, फिर पत्नी का पार्ट, फिर दादी का पार्ट। आत्मा के कितने पार्ट खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। और जितने पार्ट खुलते जाते हैं उनमें वो जब इन्वॉल्व होती है तो उसकी शक्तियां, उसकी पावर सब खर्च होती है दूसरों की सेवा करने में, क्योंकि अंदर आत्मा की ताकत तो नहीं है, शरीरों से ही भाग दौड़ कर रहे हैं। और शरीर भी हम कहते हैं उम्र के हिसाब से अब चलते नहीं है उतने। शरीरों का तो ध्यान रख लेते हैं, दवाइयाँ, गोलियां, मालिशें, बहुत कुछ करते हैं। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, कि बाबा कहता है कलयुग की अर्धरात्रि है इस समय। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है इस समय तुम कलयुग को भी देख सकते हो, और बाबा कहता है तुम सतयुग को भी देख सकते हो। और बाबा कहता है क्योंकि तुम बीच में कहाँ खड़े हो? संगम युग पर साक्षी बनकर। बाबा कहता है कलयुग को देखो। कलयुग को देखो माना जीवन के दुख देखो ना अपने, दुनिया को मारो गोली। दुनिया को तो छोड़ो एक बारी पीछे, हम कई बार कलयुग की बात करते हैं ना, कहते हैं देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उनको तो पीछे फेंको। आप अपनी जिंदगी देखो कि मेरी जिंदगी में कलयुग कितना गहरा है या नहीं है? आज तक हमने जो जिंदगी जी है अज्ञान में ही तो जी। बाबा कहता है देह के अहंकार से, बाबा कहता है जो जो कुछ तूने इस संसार में बनाया, चाहे संबंध बनाए, चाहे मकाने बनाए, चाहे धन कमाया, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा पाई, बाबा कहता है देखो तो सही कलयुग का नजारा। ताश के पत्ते हैं, बाबा कहता है एक फूंक आती है, एक जीवन में कोई कांटा चुभता है, बाबा कहता है सारे सुख तुम्हारे बह जाते हैं। एक दुख जीवन में लग जाए ना किसी को, तो 100 सुखों का मजा नहीं ले पाओगे। आज देखो ना, हमारे पास अपने घर हैं, दुकानें हैं, पैसा है, बच्चे हैं, एक कोई बीमारी भी है, ले लो सुख सारे।
ले लो। अच्छा चलो मुझे कोई बीमारी नहीं, लेकिन कोई मेरा खास है, अगर वो बीमार है तो ले लो नींद फिर बढ़िया। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जेल है, जेल में तो बाबा कहता है सजाएं खाई जाती हैं, तभी तो दुनिया बेचारी सच कहती है। किसी से पूछो ना और कैसे, तो कहते हैं बस कट रही है। ये सच कह रहे हैं बेचारे, सजाएं कटती हैं जेलों में। तो लोग कहते हैं आपस में दूसरे को, बस बहुत कट गई, थोड़ी रह गई। माना आत्मा सच कह रही है कि लंबी सजा थी, बहुत कट गई, थोड़ी सी रह गई। खपते खपते कहाँ पहुंच गए। पहले अपने लिए खपे, फिर बच्चों के लिए खपे, अब फिर बच्चों के बच्चों के लिए भी खप रहे हैं। और अंदर अंदर दर्द है, पीड़ा है। एक तो कुछ मिला नहीं, सबसे पहली बात मिला नहीं। क्या मिलना था वैसे, क्या मिलना था? तस्वीर पे हार तो मरने के बाद ही टांगेंगे, ये पहले नहीं टांगते, रस्म नहीं है। हमें गले में हार चाहिए जीते जी, कि बच्चे पूछें, बहुएं पूछें। ये जीते जी हार नहीं पहनाते, ऐसी कोई रस्म नहीं है। ये मरने के बाद फोटो पे 10 रुपए का हार टांगते हैं। क्या चाहिए? शरीर, शरीर से शिकायत है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, दर्द होता है, परेशानी होती है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा सजा काट रही है, इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको ये रोज जो मुरली सुनाता हूँ, सुदर्शन चक्र देता हूँ। बाबा कहते हैं चाहो 1 सेकंड में, बाबा कहता है तुम्हारी सजाएं कट जाएं, सेकंड में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत तेरी होगी, मेहनत तेरी होगी। सुदर्शन चक्र तुमको घुमाने पड़ेंगे। मुरलियां बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा भोजन बन जाए, ये तुम्हारी ऑक्सीजन बन जाए, लेकिन बनती नहीं है। हमारी ऑक्सीजन क्या है? पैसे का फ्लो आता रहे घर में, ये मेरी ऑक्सीजन। सब घर में जो है ठीक ठाक चलता रहे, ये मेरी ऑक्सीजन। और अंदर से मुझे पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, एक जैसा सदा यहाँ कुछ रहता नहीं है। क्या एक जैसा रह जाए बताओ? समय बीत रहा है, बाबा कहता है देखो समय बीतता है, आत्मा के पार्ट चेंज हो जाते हैं। तुम, बाबा कहते हैं, इनके बदलते पार्ट देख देख के भी दुखी होते हो। कहते हैं कल तक तो ये बड़ा अच्छा था, अचानक पता नहीं इसको क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। होता है कई बार, बच्चा खाना नहीं खाता ना, माँ कहती किसी की नजर लग गई। बच्चा मुंह पे जवाब देता है, माँ कहती है पता नहीं किसकी नजर लग गई। बाबा कहता है बच्चे ये नजर बट्टू, बाबा कहता है तुम कहाँ टांगते हो? नजर बट्टू टांगते हैं ना लोग। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। राम को भी काला बनाया, कृष्ण को भी काला बनाया। बाबा कहता तुमने शिवलिंग भी काला कर दिया। किसकी नजर खाई तुम? बाबा कहते हैं बच्चे तुझे नजर किसकी लगी? कोई जेल में क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि हम कहते हैं कोई ना कोई क्राइम किया है, कोई ना कोई क्राइम किया होगा तभी जेल। बाबा कहता है तुम सब, तुमने क्या किया? किसकी जेब काटी, किसकी गर्दन काटी? हम कहते नहीं, हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन किया है। जेब काटी, जेब में क्या होता है लोगों की? माल पानी होता है ना। कहते हैं जेब काट दी, पॉकेट मारा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप किसी के जीवन से थोड़ा सा सुख चुराते हो, थोड़ा सा चैन चुराते हो ना, बाबा कहता है तुम भी बाबा कहता है चोर बन जाते। गर्दन काटते हो कभी किसी की, क्या कहते हो? क्या कहे? किसी की गर्दन कटती है तो फिर वो तो मर ही जाता। आज देखना एक बारी,
मुरली खत्म होएगी ना, रात को जब सोते हो तो मीठे सपनों में बाद में खोना, लेकिन पहले थोड़ा सा अपना एक बार मंथन करना कि कितने हैं ऐसे जिनकी गर्दनें इस जन्म में मेरे हाथ से कटी। चेक करना चाहिए। वहां हाथ से कटती है गर्दन, यहाँ जबान से कटती है, नजरों से कट जाती है गर्दनें। लोग कहते हैं ना कि नजर में इतनी पावर है कि पत्थर भी फाड़ सकते। बाबा कहते हैं बच्चे तू जरा चेक करना, कितनों के मर्डर कर बैठे, कितने ऐसे हैं जो दुनिया में हैं लेकिन हमारे लिए वो मरे हुए हैं, उनके लिए हम मरे। बहुत हैं और इमीडिएट फैमिली में ही पाओगे, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही देखोगे रिश्ते, कितनी गर्दनें कटी पड़ी हैं। बाबा कहता है बच्चे ये 5 विकार हैं, रट गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये इन पर तो पीएचडी की जा सकती है, एक एक के ऊपर। एक भी विकार, बाबा कहता है एक विकार पर अगर तुम जीत पालो ना, तो बाबा कहता है बाकी के हार जाते। लेकिन कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते। बाबा कहते हैं कोई दूरादेशी होंगे, कोई बाबा कहता है बुद्धिवान होंगे, जो यहाँ बैठकर ये समझते हैं कि भगवान रोज हमारी आंखें खोलता जा रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे माया भी पीछे पीछे खड़ी हो जाती है, वो कहती है जाग के दिखा जरा। बाबा हमको जीते जी क्या सिखा रहा है? मरना। किन से, किससे मरना? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आप अहंकार से मर जाओ, क्रोध से मर जाओ, लोभ से मर जाओ, मोह से मर जाओ। तो बाबा कहता है तुम्हारी सजा खत्म। कौन तुम्हें दुख दे रहा है? औलाद, बहुएं, प्रॉपर्टी, पैसा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संबंध, कोई नहीं दे रहा बाबा, तुम ले रहे हो। कहता नहीं बाबा ना दुख देना ना दुख लेना। क्रोध का अंश अपने अंदर है, ये जलते कोयले मेरे अंदर पड़े हुए हैं। कैसे? विचारों के रूप में। इनको फेंको ना, बाबा कहता है। देखते हो जलते कोयले अगर पानी की बाल्टी में फेंक दो ना, बाबा कहते हैं ये ज्ञान कितना शीतल है, चंदन के समान। हमने भगवान की महिमा कुछ ऐसी ही की है, प्रभु जी तुम चंदन। ये देखना भगवान कितना शीतल है। पता नहीं हमने जन्म जन्म में कितने गुल खिलाए हैं, वो हमको नहीं पता, लेकिन भगवान कैसे देखो अपने आलिंगन में लेता है हमको। तो कहता है बच्चे विकार तो तेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। देह को अपना मानते हो तो ज्यादा रोते हो कि है यहाँ दर्द है, वो दर्द है, ऐसे वैसे। दूर हो जाओ ना थोड़ा, हर समय देह में घुसे पड़े। थोड़ी देर दर्द को साक्षी होके देखो, सोचो किसी और का पाँव है, मेरा है ही नहीं। दूर होके देखो, चिता जलती है, लोग दूर हो जाते हैं। बाबा कहता है चिंताओं की चिता में, बाबा कहता है बार बार समाधियां लगा देते। मेरा घर, मेरे बच्चे, जितना बाबा कहता है मेरा मेरा करते हो, उतना बाबा कहता है चिंताओं की चिता पे समाधि ले बैठते हो।
नींद क्यों मांगते हैं लोग? कहते हैं बस नींद आ जाए ना। नींद में आपको बुखार नहीं पता, नींद में आपको दर्द नहीं पता। देखते हो नींद भी बड़ी मुश्किल से आती है जब ज्यादा जीवन में ये भारीपन आता है ना यहाँ पे। तो कहते हैं कितना सोने की कोशिश करती हूँ, रात रात नींद ही नहीं आती। ये स्कूल का बच्चा स्कूल गया है कंधे पे बैग टांग के, ये सारा दिन रात को सोते समय भी कंधे से बैग उतारे ही ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई तो तुमको लाइट कर, ये बाबा कहते हैं माया तुमको पढ़ने भी नहीं देती। तो कहती हमारे पास ना मुरलियों के लिए भी 1 घंटे का टाइम नहीं है, काम इतने हैं, सजा इतनी गहरी भुगतनी है मुझे। देखते हो जेलों में फ्री नहीं बिठाते हैं कैदियों को, सारा काम लेते हैं। वो भी सफाइयां करते हैं, वो भी खाना बनाते हैं, वो भी लकड़ियां काटते हैं अंदर बैठ के, सब काम करते हैं वो लोग। आप लोग भी क्या करते हो घर, दुकान में, दफ्तर में? ऐसे थोड़ी पेट रोटी भर लेता अपने। राजा बनकर बैठ जाओ घर में, कोई काम मत करो, खिलाएगा कोई रोटी? रानियां हो ना घर में, क्या कहेंगे? कमाने कोई ना जाए, इज्जत रहेगी उसकी? और जो खाने वाले हैं सिर्फ ठूस ठूस के खाते रहें, जूठे बर्तन भी अपने ना उठा के रखें। बाबू कहता है सब कैदी हो, अपना अपना पार्ट सब बजा रहे हो, लेकिन बजाते 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 बाबा कहता है आत्मा खाली हो गई। तो कई बार सोचते हैं अच्छा एक ही दिन भगवान जब लेगा तभी छुटकारा मिलेगा। ये कैदी बेचारा ये भी सोच जाता है कई बार कि जब दुनिया से जाएंगे तो मुक्ति तभी मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी दुनिया में देखते हो ना, कोई कैदी अगर अच्छी चलन चलता है ना तो उसकी बची हुई जो सजा होती है वो माफ कर देते हैं। बाबा कहता है चलन सुधार लो तुम भी, क्यों मोह में फंसते हो? क्या बदल लोगे तुम मुंह करके बताओ? बच्चों का भाग्य बदल दोगे? अपना बदल लिया या अपने माँ बाप का बदल बैठे? बाबा कहते हैं हर आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा खा रही है, भुगत रही है। बाबा कहता है तुम सोच सोच के आधे हो जाते, उखाड़ नहीं फेंकते मुंह को? गंदगी अच्छी लगती है ना, इसलिए कहा गया विष्ठा के कीड़े। जो गटर का कीड़ा होता है ना उसको आप बाहर निकालो, साफ सुथरी जगह पे रखो, वो फिर गटर की तरफ आ जाए। तो हमारी तो जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस है। मोह के बिना भी तो बच्चे पल सकते हैं, क्या कहते हो? कृष्ण का दिखाया ना, कृष्ण के भजन सुनो कभी, बड़े प्यारे लगते। कहते हैं कृष्ण जैसा कोई निर्मोही नहीं, माँ के पीछे रो रहा है, गोपियों के पीछे रो रहा है, लेकिन जब छोड़ने का समय आया तो सेकंड में निकल गया। गोपियां कहती हैं बड़ा निर्मोही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब तक कोई साथ है पाठ बजाओ, रूहानियत से भरकर। बाबा कहता है आप उसको सहयोग दो, प्यार दो, सम्मान दो, रूहानियत से भर के। लेकिन बाबा कहते हैं जब पाठ खत्म हो जाए तेरा या उसका, तो तुम रोते क्यों हो फिर? रोते काहे को? कृष्ण से क्या नहीं छूटा जीवन भर। पहले देवकी छूट गई, छूटी ना, फिर यशोदा भी छूट गई, छूटी ना। हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। बाबा कहता है तुम चेक करो तुम्हारी कितनी माएँ हैं संगम पर। एक तो देवकी है जिसने इस शरीर को जन्म दिया, वो छूट गई, हम तो बहुत रोए, ला पाए वापस। ये तो भला हो देवकी का, जो बेचारी जाते जाते भी कुछ अच्छा वाइब्रेट करके गई कि मुझे याद करना है तो रो रो के याद मत करना, हंस के याद करना, इसीलिए तुमको जन्म नहीं दिया मैंने कि तुम रोते ही फिरना। ये तो भला हो उसकी वाइब्रेशंस का। अब कौन मिल गया? देवकी ने जन्म दिया,
बाबा कहता है बच्चे संगम पर तुम गिनो तुम्हारी माएँ कितनी। एक तो ये शरीर की माँ है जिसको हमने जन्म से सबने देखा अपनी अपनी माँ को, है ना। बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो तो बाबा कहता है फिर तुमको पता चलता है अच्छा मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का जो माता पिता है वो कौन है, शिव परमात्मा। बाबा कहता है देखो तुम्हारी माँ कैसी है, तुम पूर्ण परमात्मा। वो माँ कभी मरती नहीं है, वो माँ कभी बूढ़ी नहीं होती, वो माँ कभी बीमार नहीं होती। ऐसी माँ तो सबको सबको मिले। चाहिए नहीं ऐसी माँ, सबको चाहिए। बाबा कहता है फिर देखो ब्रह्मा भी तुम्हारी माँ है। ब्रह्मा के ही तन में बाबा कहता है मैं आकर इसको अडॉप्ट करता हूँ और इसके द्वारा बाबा कहता है ये दुनिया चलाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा मुकुंद शाह। बाबा कहते हैं ये तीसरी आंख है। बाबा कहता है बच्चे जब तुम सुदर्शन घुमाते हो, जब तुम बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन करते हो तो तुम्हारे जीवन की सब सजाएं खत्म। कौन सा गम रह गया जिसको भगवान ना हटा पाए। है कुछ, हमें तो नहीं दिखता। ब्लैक बोर्ड पे ऐसा क्या लिखा रह गया जो डस्टर से मिट नहीं रहा। बाबा कहते हैं बस ये मन की स्लेट साफ कर दो ना। ये मकान, बड़े बड़े मकानों में रहते हो, पैसा खूब कमा लिया, ये बच्चे, ये सब बाबा कहता है ये स्लेट साफ कर दो बच्चे। जो तुमने बनाया ये भी तुम्हारे दुख का कारण, और जो तुमको मिला ही नहीं बाबा कहता है वो तो तुम्हें दुखी करता ही रहता। और जिस तन की तुम बैठकर सेवा करते हो बाबा कहता है ये तन चलने की तैयारी करना है। संसार जैसे एक बहता पानी है, तो बाबा कहता है तुम यहाँ रुकना चाहते हो। बाबा कहता है बस अब तो घर लौट। घर लौटे बगैर बाबा कहता है तुम नई दुनिया में आ नहीं सकोगे। तो देखो 1 घंटा यहाँ बैठने का हमारा मकसद तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप हमको रोज सुनते जाओ, बिल्कुल भी है ना। हम कोई 30 मार खा नहीं है। यहाँ बैठने का हमारा एक ही पर्पस है कि यहाँ जो भी बैठता है, जो भी इसको सुनता है, वो ये सलाखें तो तोड़े कम से कम। एक सांस तो लो खुले आकाश के नीचे, देखो तो सही कि मैं हूं कौन। टके टके के पीछे रोते मरते बिलखते, नींद गवाई किस लिए। क्या लेके चलना था यहाँ से तुमने, क्या लेके जाना था। जिन माँ बाप ने जन्म दिया वो भी निकल गया, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया साथ लेके जाएंगे इन्हें, क्या कहेंगे जुग जुग जियो। बाबा कहते हैं बच्चे सब जग चलनहार, हर आत्मा जेल में बैठी है अपनी अपनी सजा भोग रही है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम युक्ति से सुरंग बनाओ, नहीं तो इन जेलों से बाबा कहता है मरने से पहले तो नहीं निकल पाओगे। ये दुनिया तुम्हारी फोटुओं पे ही हाथ टांगेगी। जीते जी बाबा कहता है, स्वयं के गले में बाबा कहता है एक एक बाबा कहता है ये ज्ञान के रत्नों की माला पहनो ना। ज्ञान के रतन इनमें बहुत पावर है, सुच्चे हैं क्योंकि परमात्मा मुख से निकले, बार बार मिलेंगे नहीं। लेकिन इन रत्नों को तराशना पड़ता है। देखते हो ना कोयले में हीरे निकल, लेकिन उन हीरों को तराशना पड़ता
बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरलियां तो ज्ञान रतन है, इन पर बाबा कहता है तुम चिंतन करते नहीं हो। तुम चिंतन किसका करते हो? व्यर्थ की बातों, लोगों के घरों का, लोगों की समस्याओं का, लोगों की बीमारियों का। अपनी कम है, अपनी कम है, लेकिन हमारा भी चिंतन करने का एक खास कारण है। ध्यान से सुनना क्यों करते हैं, है ना। एक एक जो आज का इंसान बन गया ना, वो ये सब करने में एक सुख पा रहा है। जैसे सोचो मरहम मिल गई उसको। गीत सुनते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम, मेरी बहू जितना मुझे दुख देती है। अगर कोई मोहल्ले में पड़ोस में मुझे आकर बताए कि फलाने की बहू ने तो चौकी बुला ली, चौकी खींच के ले गई, तो उसका हाल सुनकर मेरा मन थोड़ा सा सुख अनुभव करेगा कि चल नासपीटी ऐसी तो नहीं है कम से कम। ये कारण है दुनिया का दुख सुनते सुनते मुझे अपना दुख थोड़ा सा कम लगता है। ये भी एक सुख का कारण। थोड़ा सा इसी से ही हम सुख मान लेते हैं कि चल इनसे तो ठीक ही हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बीमारी है। तुम दूसरे और बड़े बड़े जिनको बीमारियां उनको देखकर तुम सोचते हो कि अरे ये तो बहुत करा रहा है, चलो मैं थोड़ा कम तो हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बीमारी तो तुझ में भी है। तो बाबा कहता है ये जो बीमारी पकड़ के बैठे हो ये तो बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। आज जिस बीमारी को नंबर दे रहे हो कि चलो मेरी आज कम है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर इस पर तुमने काम ही नहीं किया तो ये बीमारी तो बढ़ेगी। तुमको भी देखकर कोई सोचेगा कि अरे ये तो कितना दर्द में है, चलो मैं तो थोड़ा कम हूं। तो दूसरों को देखना और चिंतन करना, दूसरों के बकिए उधेड़ना, इन सब में हम मास्टर हैं। मिलता हमको कुछ भी नहीं है। दूसरों का परचिंतन करके दूसरों की बुराइयां, दूसरों की तकलीफें एक दूसरे को सुनाकर क्या कर लेते हैं हम बताओ। अपने लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे। अपने लिए तो रोज मंदिर में जाके अगरबत्तियां दिए जलाते हैं, अपना ही सुख मांगते हैं बस। किसी और के लिए हाथ जुड़े कभी? बाबा कहते हैं बच्चे तू बेहद का पाठ खेलना अभी। इस दुनिया में दुख ही दुख है। हर आत्मा, बाबा कहता है भले ही कोई हिंदी की मुरली ना भी समझे, लेकिन बाबा कहता है दुखी सारे। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं पहले तू खुद इन जंजीरों को तोड़, विकारों की जंजीरों को, कर्म बंधन की, जिम्मेवारियों की। देखो करना सब कुछ होगा। ध्यान से सुन लेना। मुरली हमको ये नहीं सिखा रही है कि कल से हम अपनी मर्जी से उठेंगे, मर्जी से चलेंगे, मर्जी से दफ्तर जाएंगे। एक बच्चा अगर ये सोचे कि अच्छा मेरे पास तो ज्ञान की मुरली है ना, मैं तो रोज सुनता हूँ, और बच्चा सोचे 8 बजे का स्कूल है, कल से मैं 9 बजे पहुंचूंगा क्योंकि मैं तो मन का मालिक हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। भगवान हमको विधान सिखा रहा है, लॉ सिखा रहा है। वो कहता है बच्चे हर कर्म को करना, लेकिन कैसे करना? बाबा कहता है आत्मा कर्म करावन हार है। आत्मा शरीर में नहीं होगी तो बताओ क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? आत्मा ही तो हमने कहा ना चैतन्य शक्ति है जो सारा दिन सोचती है मन के द्वारा। तो बाबा यहाँ अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते भी कर्म के बोझ से, बाबा कहता है आप न्यारे हो सकते हो। ये कला है, ये बैलेंस है, ये साक्षी है। ये करो बाबा। जैसे राम सेतु बंधा ना, वो यही था, जेल से निकलने का राम सेतु था वो। जैसे सागर के ऊपर पत्थर फेंके गए, वानरों ने फेंके, हर पत्थर पर क्या लिखा? राम।
बाबा कहते हैं क्या ये हो सकता है कि सुबह उठते सार हर एक कर्म, चाहे तुम हाथों से करो, चाहे मुख से करो, चाहे बाबा कहता है संकल्पों से करो, मनसा वाचा कर्मणा, हर संकल्प करते बाबा कहता है क्या तुम ये राम की याद में कर सकते हो? राम की याद में किया और न्यारे हो गए। अब मैंने किया, मैं नहीं हूं तो कौन करे, मुझे ही करना है, मेरी ड्यूटी है, ये बाबा कहता है ये तुमको बोझ बना दे, बोझ है ये तुम्हारे। हर कर्म करो, समय पे करो। जब बोझ से न्यारे हो जाओगे ना, बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम्हारी रफ्तार बढ़ जाएगी चलने की। राम सेतु बन रहा है ना, बाबा कहता है बस जितना भी जीवन अब पड़ा है, जो बीत गया उसके ऊपर तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे का हमारे पास समय अभी थोड़ा बचा हुआ है, बाबा कहता है बच्चे इसमें आत्मा जानकर हर कर्म उस निराकार परमात्मा की याद में करते चलो। रोटियां खिलाओ इनको, रोटियां तो खिलानी ही है, लेकिन बाबा कहता है ये राम की सेवा समझ लो ना। क्यों दुख पाते हो? दुख इसलिए पाते हैं, कहते हैं पूरी जिंदगी बच्चों की करी, जवाइयों की करी, बेटियों की करी, आज कोई पूछता ही नहीं। बाबा कहता है ये तो बोझ बन गया, ये तो आत्मा रोएगी अंदर अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तूने आत्मा बनकर आत्माओं की सेवा, बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर की होती ना, तो बाबा कहता है फिर कौन देगा? भगवान के नाम पर सेवा करी है, रिटर्न भगवान देगा। हम दफ्तरों में जाते हैं ना, कितना स्टाफ होता है वहां, कोई कहेगा ये प्रिंट आउट निकाल दो, कोई कहेगा ये जाकर ये मेल करो, ये फैक्स करो, फलाना करो। हम आपस में सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं सारा दिन। सैलरी किससे लेंगे? इनसे लेंगे। मैंने ही किसी को कहा जाए चाय पिलाना, ये मेरे से सैलरी मांगेगा? नहीं, बॉस से मांगेगा। बाबा कहते बच्चे तुम सब कुछ करो, एक दूसरे को सहयोग दो, प्यार दो, लेकिन जिस्मानी नहीं देना, नहीं तो मरोगे। नहीं तो बाबा कहता है तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, जेल छोड़ने का ही मन नहीं करेगा। देख लो ना दुनिया से जाने का किसी का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि जेल से प्रीत हो गई, जो और साथी साथ में थे इनसे प्रीत हो गई। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहता है बोझ तुमने, बाबा कहता है बढ़ाया, घटाना भी तुमको है ना। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले प्लस करना सीखता है, उसके बाद फिर हम उसको माइनस करना भी सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी माइनस करो, माइनस करते 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 क्या रह जाएगा? जीरो। वही बाबा कहता है तू है, अपने आप से दूर है। ओम शांति।